नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसको लेकर देश में गुस्सा देखा गया। खासकर पूरे देश भर के डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई। देश के तमाम राज्यों में डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की गई। राजधानी दिल्ली के और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा बीते कई दिनों से हड़ताल जारी थी, जिसको देखते हुए बुधवार को एम्स अस्पताल के निदेशक के द्वारा डॉक्टरों से अपील की गई कि आप जल्द से जल्द काम पर लौट आएं। निदेशक ने अपील के अगले दिन बृहस्पतिवार को एम्स आरडीए के द्वारा जनरल बॉडी मीटिंग की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि एम्स अस्पताल में बीते 11 दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त किया जाए। तमाम डॉक्टरों की इस निर्णय से पहले राय ली गई, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया गया। डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का पीछे का कारण सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देश के जवाब में आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के हित में नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। यही हड़ताल खत्म होने का सबसे बड़ा कारण रहा। एम्स अस्पताल आरडीए डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 11 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त की जाती है। हमारा हमेशा से एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की सेवा हो सके। हम यूं ही हड़ताल पर नहीं गए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये बहुत भयानक हादसा था। इस हादसे ने हेल्थ केयर सिस्टम के खामियों को जग जाहिर किया, इसलिए हम और पूरे देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर थे। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश दिए। हम आशा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लाया जाएगा। कल बुधवार को हमारे डायरेक्टर सर ने हमसे अनुरोध किया था कि हम काम पर लौट आएं। हमारे डायरेक्टर भी नेशनल टास्क फोर्स में शामिल हैं। हमारे जितने भी सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, हम डॉक्टरों के संपर्क में हैं। एम्स अस्पताल में हड़ताल खत्म की जाती है। हम जैसे 11 दिनों पहले हम लोग ड्यूटी करते थे, उसी तरह हम दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं। भावना, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कहेंगे कि 11 दिन की जो हमारी ये मेहनत थी, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम उसके पूरे अंजाम पे पहुँचे हैं, लेकिन हम कहीं ज़रूर आए हैं जहाँ हम थे। और जिस हिसाब से हमारे देश में डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए जो हम संघर्ष कर रहे थे, शायद हमने सबसे बड़े न्यायालय में अपनी ये बात पहुँचाई और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी बातें सुनी और समझी और उनके ऊपर संज्ञान लिया। इससे हमें थोड़ी सी तसल्ली है, लेकिन ये लड़ाई काफ़ी लंबी है। जी, मैं डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद, आरडीए एम्स प्रेसिडेंट। देखिए, 11 दिन से जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग पेशेंट केयर में बिलीव रखते हैं और वही हमारा मोटो है। हम लोग स्ट्राइक पे यूं ही नहीं गए थे। आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ था वो एक भयानक इंसिडेंट था। उसने सिस्टम में जितनी खामियां हैं उसको जगजाहिर कर दिया कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो हेल्थ केयर की जो सेफ्टी है, जो डॉक्टर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो सेफ्टी है, बहुत सारी खामियां हैं, उसको जगजाहिर कर दिया है। इसलिए ही हम लोग और देश में भी बाकी डॉक्टर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्ट्राइक पे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और 2 हियरिंग में उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन दिया और जो आरजीकर रिलेटेड इंसिडेंट है उसको माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो बस यही आशा करते हैं कि जो भी डायरेक्टिव्स और जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है उसको जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पे और जल्द से जल्द उनको जस्टिस के एक एंड पॉइंट पे पहुंचाया जाएगा। कल एम्स के निदेशक ने भी आपसे अपील की थी कि आप काम पर लौटें। जी, डायरेक्टर सर ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग अब तो ड्यूटी पे आ ही रहे हैं। बाकी हमारे डायरेक्टर सर और इंस्टीट्यूट के 2 फैकल्टी भी नेशनल टास्क फोर्स में हैं, उन लोग से हम लोग कांटेक्ट में हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और हमारे रेजिडेंट्स की जितने भी कंसर्न है रिगार्डिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी या और कोई भी कंसर्न है, हम लोग डायरेक्टर सर को पहुंचाएंगे और बाकी कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उनको पहुंचाएंगे, ताकि जो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पे दिखना चाहिए, कम्युनिटी तक इस बार ना सीमित रह जाए। सीपीए की जो मांग थी आपकी, उसको जारी रखेंगे?
जी, हमारी जो जस्टिस की जो मांग है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की मांग है, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि देयर इज सिस्टेमिक फेलियर और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, तो हम लोग कमेटी में ये बात रखेंगे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इम्प्लीमेंटेशन को दुरुस्त किया जाए। अगर कोई नई कानून की ज़रूरत है जो कि देशव्यापी हो तो नई कानून बनाई जाए। ये हमारी संघर्ष जारी रहेगी, ये हमारी डिमांड जारी रहेगी। कल से ओपीडी चालू रहेंगे, सारे डॉक्टर पहुंचेंगे। जी, हम लोग कल से, जैसे कि 11 दिन पहले हम लोग ड्यूटी करते थे, उसी तरह से पुनः हम लोग अपने ड्यूटी पे वापस लौटेंगे। न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से विजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।